तो अब हम डिस्प्ले फ्लिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लिक्स क्या होता है और हम किस तरह डिस्प्ले फ्लिक्स को इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी सीख लिया तो समझो कि आप लोगों ने तकरीबन 60 से लेकर 70 तक सीएसएस सीख लिया। और इसके बाद अगर आप लोगों ने डिस्प्ले ग्रिड को भी सीख लिया तो आप लोगों ने पूरा का पूरा सीएसएस सीख लिया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लिक्स और डिस्प्ले ग्रिड जो है वो हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज है सीएसएस का, जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आज के दौर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। तो पहले हम आते हैं और डिस्प्ले फ्लिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। बाय द वे, मैंने एक फाइल बनाई है यहाँ पर, जो मैं आप लोग को अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर ये क्लास 11 है। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्ले नन और ब्लॉक वगैरह के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये क्लास 11 में अब हम यहाँ पर मैंने एक नोट फाइल बनी है और दूसरा हमारे पास है इंडेक्स फाइल। नोट फाइल में हम पहले आते हैं कि क्या क्या हमारे पास इसमें होते हैं। यह देखो, ये हमारे पास जो इंडेक्स डॉट एच हमारे पास एम्प्टी है। और नोट फाइल में मैंने कुछ लिखा है कि हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम डिस्प्ले फ्लिक्स देखेंगे, फिर फ्लिक्स डायरेक्शन को देखेंगे, फ्लिक्स रेप को देखेंगे, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट को हम देखते हैं। तो पहले मैं आता हूँ और यहाँ पर जो बेसिक वाला प्लेट होता है वो लाता हूँ, और इसके बाद ये इसको मैं मिटाना चाहूँगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और बनाता हूँ पहले डिव, और इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करो यानी है स्टार देखते हो आप लोग, इसको शिफ्ट के साथ दबाओ और 5, तो ये इस तरह हमारे पास 5 और ड्यू हमारे पास सब पैदा हो जाएगी या प्रोड्यूस जाएगी। यहाँ पर मैं ड्यू डॉट मेन बनाता हूँ एक, और इन सबको इसमें रैप करता हूँ। बाय द वे, जो डिस्प्ले फ्लिक्स होता है वो पेरेंट पर अप्लाई होता है, ये बात ध्यान में याद रखना। तो पेरेंट हमारे पास मेन हो गया यानी मेन ड्यू। अब इस पर मैं डिस्प्ले फ्लिक्स को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पर मैं मेन को सेलेक्ट करता हूँ, और मेन को मैं वेट देना चाहूँगा कितना, 100%। और इसको हाइट में कितना दो, 100 VH। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको देता हूँ। पहले तो मैं ये जो ड्यू है हमारे पास दूसरे, पहले मेन में जो ड्यू है हमारे पास ड्यू, उनके दे डिस्प्ले। ये इस तरह मैं करता हूँ कि मेन में यानी मैं हमारे पास मेन है उसका हवाला मैंने दिया, और उसमें ड्यू यानी मेन में जो भी हमारे पास ड्यू है उसका कलर क्या कर दो, यानी बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दो। आप लोग का करके दूसरे एलिमेंट में चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहते हो, इस तरफ सेलेक्ट कर सकते हो कि पहले उसका पेरेंट का नाम लिखो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरा पेरेंट मेन है यानी मेन इसका क्लास है, तो यहाँ पर पहले मैं इसका मेन लिखूंगा। और दूसरा हमारे पास ड्यू, तो सिर्फ ये इन पर अप्लाई होगा। अब मैं दूसरे जगह में इसको देखा होगा। अब इधर तो यहाँ पर मैं इसको बीजी कलर देना चाहता हूँ, क्या, रेड। और इसको मैं विड्थ देना चाहता हूँ कितना, 100 पिक्सल का। और इसको मैं हाइट भी देना चाहता हूँ कितने का, 100 पिक्सल का। यहाँ पर आप लोग देखना, इसको मैं अगर रिफ्रेश करो तो यहाँ पर देख सकते हमारे पास 5 ड्यूज है, लेकिन इनमें जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल नहीं है, इसको गैप नहीं, गैप हमारे पास फ्लिक्स में इस्तेमाल होती है। इसमें मैं देता हूँ मार्जिन, बटन को 10 पिक्सल दे दो। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सके इसके बीच में अब आप देख सके 5 डिव है। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा बनाता हूँ तो आप लोग को सिखाने के लिए कि हम किस तरह इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर मैं एक दूसरा डिव बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर डिव डॉट सेक्शन, ये मैंने बनाया और इसमें मैंने एक डिव को ओपन कर दिया। अब ये देखो, ये इस पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग देखना कि वही 5 डिव्स है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर आओ और इस तरह लिखो कि हमारे पास जो डाटा सेक्शन में हमारे पास ड्यू है उसको विड्थ दे दो कितने का, 200 पिक्सल का। और इसके साथ इसको हाइट दे दो कितने का, 300 पिक्सल का। और इसके साथ साथ इसको बीजी कलर दे दो पर्पल का। और यहाँ पर अब आप लोग देखना, ये हमारे पास अपने लिए सब चीज़ें अप्लाई हो गई इस पर। तो इस तरह हम हवाला देते हैं। इसको मैं मिटाना चाहूँगी, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये किया, ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लिक्स। हमारे पास जो इनिशियल डिस्प्ले होती है हमारे पास ब्लैक होती है। यहाँ पर मैंने जब इसको डिस्प्ले दे दिया हमारे पास फ्लिक्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एक लाइन में आ गया, और जो मार्जिन मैंने अप्लाई किया था वो अब इस पर अप्लाई नहीं हुआ, वो बटन्स दिया था इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पर मैं इसको मिटाना चाहूँगा क्योंकि अब इस मार्जिन का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है इनबिल्ट हमारे पास फ्लिक्स के साथ, जिसको हम कहते हैं गैप। तो यहाँ पर मैं अगर इसको गैप दे दूँ तो गैप में 10 पिक्सल दो, तो ये आपस में अब गैप, तो ये आप लोग देखिए इसके बीच में गैप हो गया। अब आप लोग देखो कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लिक्स क्या करता है, ये इनलाइन की तरह ही काम करता है, यानी एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक की तरह लाता है। यहाँ पर अगर मैं इसका अब, तो यहाँ पर आप लोग देखना
कि इसका साइज़ छोटा हो रहा है, लेकिन ये लाइन को ब्रेक नहीं करता। ये डिस्प्ले जो फ्लिक्स होता है इसकी ख़ासियत है। चाहे जितना भी आप एलिमेंट ऐड करो, ये इसका साइज़ श्रिंक होता है, लेकिन इसका जो लाइन है वो ब्रेक नहीं होता। तो हम इसको किस तरह ब्रेक करें? यहाँ पर हमारे पास इसके साथ एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स। यहाँ पर मैंने लिखी भी है। तो डिस्प्ले फ्लिक्स को हम पहले देखेंगे। फ्लिक्स को इसके साथ-साथ ये सब आप लोग को पेरेंट पर अप्लाई करें। डिस्प्ले नहीं, फ्लिक्स रैप, सॉरी, फ्लिक्स रैप। तो फ्लिक्स रैप में अगर मैं दे दूँ नो रैप, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नो रैप होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते रैपिंग नहीं करता। लेकिन अगर मैं इसमें अब पास करूँ रैप, तो अब आप लोग देखना ये क्या करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास इन्होंने दूसरी लाइन चूज़ कर ली, और ये हमारे पास लाइन अब ब्रेक हो गया। तो आप लोग देख के आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है, तो ये क्यों है? तो इसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे इसके बाद, लेकिन पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता कि हम किस तरह एक लाइन को ब्रेक करते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स रैप के थ्रू। अब फ्लिक्स रैप ही हमने देख लिया कि ये क्या काम करता है। ये जो जब हमारे पास इसका जो विड्थ है वो फुल हो जाए, यानी 100% तक चला जाए, और इसके बाद इसको लाइन ब्रेक करने में मदद देता है। इसके बाद हम देखेंगे फ्लिक्स डायरेक्शन को। फ्लिक्स डायरेक्शन में हमारे पास होता है कलम रिवर्स और रो रिवर्स, ये वगैरह होता है। अब हम पहले रो तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अगर इसमें मैं कुछ टाइप करूँ, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ और इसमें मैं लिखूँ 1, ये ड्यू की जो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की, क्योंकि अब हमें पता चला कि हम किस तरह फ्लिक्स रैप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 3 और सॉरी 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। तो अगर ये अब मैं देखा हो, तो यहाँ पर आप लोग देखना ये इस तरह है। अब मैं इस पर अप्लाई करने वाला हूँ फ्लिक्स डायरेक्शन को रो रिवर्स। तो रो रिवर्स ये क्या करता है, ये देखो हमारे पास शुरू जो है वो दूसरी तरफ से शुरू हो गया, और ये आप देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रो होता है जो यहाँ से शुरू होता है, और पहले 1 होता है, ये पहले दूसरे 2 होता है। तो ये हमारे पास जो उर्दू होता है, अ, उर्दू लिखाई के लिए हम या फ्लिक्स या रो रिवर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसमें दूसरा दिखाऊँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है कलम। तो कलम हमारे पास इसको एक कलम की स्टाइल देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इसने एक कलम का स्टाइल दे दिया, और मैंने रैप इसमें पास किया इसलिए ये रैप होता है। लेकिन अगर मैं इसका रैप हटाऊँ, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये इस तरह कुछ होता है। और इसके साथ हमारे पास एक होता है कलम रिवर्स। तो कलम रिवर्स क्या करता है, कलम रिवर्स इसको रिवर्स कर, जिस तरह हमारे पास रो रिवर्स नहीं किया था। यहाँ पर पहले 1 आएगा, दूसरी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अप टू 8। तो ये हमारे पास फ्लिक्स डायरेक्शन का कमाल है कि फ्लिक्स डायरेक्शन के थ्रू हम रो को रिवर्स करते हैं, या कलम को चेंज कर कलम में चेंज कर सकते हैं, या हमारे पास रो में चेंज कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम इसको रो दे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, या इसको हम मिटाएँ तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में आता है, जो कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक रो में आ गया। तो मैं इसमें यहाँ पर हटाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर फ्लिक्स डायरेक्शन और इसको कर दो रो बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जो हमें देखनी है। फ्लिक्स रैप भी देख लिया, और अब इसके बाद हम अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स क्या करते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं देता हूँ अलाइन आइटम्स, और इसको मैं अब कर दो सेंटर। तो ये देखो ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट का काम करते हैं, यानी हमने जब इसमें सेंटर पास करे तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब हम इसमें दूसरे प्रॉपर्टी पास करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ और इसमें देता हूँ फ्लेक्स एंड। तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये हमारे पास बिल्कुल एंड में आ गए फ्लेक्स एंड के थ्रू। और अगर इसमें हम पास करें तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, फ्लिक्स का स्टार्ट। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ्लिक स्टार्ट है। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, मैं दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है। यहाँ पर इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इतना ही ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास वैसा ही है जिस तरह हमारे पास पहले होता था। अब ये हमारे पास लाइन ब्रेक नहीं करता, या इसको अगर मैं फ्लिक स्ट्रिप भी दे दूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और फ्लिक स्ट्रिप दे दूँ,
तो ये देखो ये बहुत घटिया लगता है, यानी ये बीच में आ गया, बहुत स्पेस बीच में है। तो इसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम दूसरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास अलाइन कंटेंट्स। तो अलाइन कंटेंट क्या करता है, अब वो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये हम मल्टीपल चीज़ों पर अप्लाई करते हैं, यानी जब हमारे पास रोज़ मल्टीपल हो तब हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और फ्लिक्स इसके जगह मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ और अलाइन कंटेंट को अब मैं करता हूँ फ्लिक्स एंड नहीं, फ्लिक्स स्टार्ट कर दो पहले, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये अब कितना खूबसूरत लगते हैं, कि जब मैंने इसमें डिस्प्ले या जो हमारे पास अलाइन कंटेंट था वो पास कर दिया फ्लिक्स स्टार्ट। और अगर इसमें मैं अब पास करो फ्लिक्स एंड, तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये इन्होंने फ्लिक्स एंड में ये काम कर दिया। इसके बाद हम दूसरे प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। तो पहले मैं इस ड्यू का जो यहाँ से मैंने रिपीट किया है, इसको मैं मिटाना चाहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास सब फ्लिक्स एंड में आ गया है, और इससे मैं ये प्रॉपर्टी छीनना चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉपर्टी के अहल नहीं हो। फ्लिक्स स्टार्ट कर दो और यहाँ पर ये अपने मकाम पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट का प्रॉपर्टी, और इसको मैं करना चाहूँगा क्या, सेंटर। तो सेंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं, सेंटर में अलाइन हो जाता है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली काम करता है और जस्टिफाई कंटेंट, और अलाइन कंटेंट आइटम और कंटेंट जो होता है हमारे पास वर्टिकली अलाइनमेंट का काम करता है। इसको अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी दूँ फ्लेक्स एंड, तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे पास राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। बाय द वे मैं चेक करता हूँ कि इस पर राइट वगैरह भी काम करता है, यानी मैं तो राइट से काम चलाता हूँ हमेशा। तो हाँ ये काम करता है। अगर मैं इसको कर दूँ कि सेंटर में हो जाए, तो सेंटर भी अप्लाई करता है। हाँ, और इसके साथ साथ अब इसका अगर मैं अलाइन इस तरह कर दूँ, फ्लेक्स अलाइन कंटेंट नहीं, ये इस तरह कर दूँ, सेंट फ्लेक्स सेंटर सिर्फ। तो अब आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हो कि ये हमारे पास सेंटर में अलाइन हो गया। बाय द वे बहुत से सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि हम किस तरह एक डिव को सेंटर में ला सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अ, इस तरह सिर्फ करो और ये अब बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फुल सेंटर में आ गया। इस तरह भी हम एक चीज़ को सेंटर में ला सकते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स के थ्रू। अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले फ्लिक्स में हमारे पास और क्या क्या रहते हैं। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट को भी देखा, हमने अलाइन कंटेंट को भी देखा, और हमने इसको भी देखा। तो हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम डिस्प्ले फ्लिक्स करते हैं, और हमारे पास और तो इसमें कुछ नहीं है, बस बेसिक जो डिस्प्ले हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है। और गैप का भी आप लोग इस्तेमाल करें अगर आप लोग इसके बीच में स्पेसिंग ऐड करना चाहते हो। और इनमें दूसरे प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको सीखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इससे भी अपना काम चला सकते हैं। जब हम इससे अपना काम चला सकते हैं तो उनको सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप लोग इससे काम चलाएँ, क्योंकि ये आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को डिस्प्ले फ्लिक्स कैसे इस्तेमाल करते हो, या फ्लिक्स डायरेक्शन हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फ्लिक्स रैप हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फ्लिक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको एक यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और इसमें आईडी पास करता हूँ आईडी, और इसमें देखता हूँ सेकंड। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ 2, और इसको मैं करता हूँ 3। तो यहाँ पर मैं आता हूँ हैश सेकंड, इसको मैं अलाइन सेल्फ में, अब मैं आता हूँ अलाइन सेल्फ में, और इसको मैं कर देता हूँ कि तुम हो जाओ फ्लेक्स एंड पर। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने जो दूसरे एलिमेंट को जब अलाइन सिर्फ कर दिया और उसमें मैंने पास करें कि तुम फ्लेक्स एंड पर चल जाओ, तो ये अपने आप को सिर्फ वो एलिमेंट पर ये अप्लाई होता है जिसको आप पास करते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने सेकंड में ये पास किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक सेकंड आईडी बनाई ड्यू में, सेकंड ड्यू में, और उसको मैंने सेकंड नाम भी दे दिया। अब उस पर मैंने डिस्प्ले यानी अलाइन सेल्फ जो है वो फ्लेक्स एंड पास कर दिया। ये तब काम करेगा जब का आपका पेरेंट का डिस्प्ले हो फ्लिक्स हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट का डिस्प्ले अगर फ्लिक्स ना हो तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं करता हूँ स्टार्ट फ्लिक्स स्टार्ट। तो अब आप लोग देखना कि ये कहाँ चला जाता है, ये यहाँ पर चला जाता है। इस तरह अगर हम तीसरे के लिए ये काम कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक आईडी बनाना चाहूँगा थर्ड के लिए, और इसको मैं भी ये पास करना चाहता हूँ, ये सॉरी कॉपी ओनली, और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी पास करना चाहूँगा थर्ड वाला। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ कि यह इस पर भी काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन दोनों का जो अलाइन है वो क्या हो गया, वो हमारे पास फ्लिक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं
किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। और हमारे पास जस्टिफाई सेल भी होता है, लेकिन वो हमारे पास ग्रिड में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम उसको नहीं अब देखते। तो ये था आज की लेक्चर में। इंशाल्लाह ताला आप लोग को इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कैसा लगा आपको ये।